नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैभव जैन और आप देख रहे हैं लॉजिकल वैभव। जावास्क्रिप्ट सीरीज़ की इस वीडियो में आज मैं आपको जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट के बारे में बताने वाला हूं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं और प्रोजेक्ट में इसका यूज़ कैसे होगा, आज इस वीडियो में मैं आपको ये सब बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने एक फ़ाइल बना ली है object.js। अब मैं इसमें कुछ वेरिएबल बनाता हूँ। मैंने एक वेरिएबल बना लिया, लेट नेम इक्वल्स टू सुरेश, लेट सिटी इक्वल्स टू सुरेश रहता है भोपाल में, लेट जेंडर मैंने लिख दिया सुरेश मेल है, देन लेट एज मैंने लिख दिया सुरेश 35 का है, और मैंने लिख दिया लेट हाइट अगेन सुरेश 5.7 का है। अब मैं लिख देता हूँ लेट भारतीय है क्या सुरेश, हाँ सुरेश भारत में ही रहता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल बना लिए हैं। और भी मैं इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ। लेट मैंने बोल दिया कि सुरेश को कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं, तो मैंने लिख दिया कि भाई सुरेश को हिंदी भी आती है और बढ़िया संस्कृत भी आती है। हम ऐसे बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल बना लेते हैं, आपने लास्ट कुछ वीडियोस में सीखा है। अब मुझे मान लीजिए कि सुरेश की ये पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे एक साथ रखनी है। क्यों? क्योंकि मुझे किसी दूसरे की भी इन्फॉर्मेशन बनानी है, उसमें मुझे फिर से नेम वेरिएबल बनाना पड़ेगा, फिर से सिटी बनाना पड़ेगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए जो सॉल्यूशन है वो है हमारा जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट। तो जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है? सिंपल, मैं लिखूंगा लेट कॉन्स्ट वेयर, कुछ भी मैं यूज़ कर सकता हूँ पर अभी लेट ही सीख रहे हैं। देन मैंने बना लिया लाइक इन्फो। इन्फो एक वेरिएबल है, ठीक है। अगर मुझे इसको एरे बनाना है तो लास्ट वीडियो में आपने सीखा था कि मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा तो इन्फो एक एरे बन जाएगा। अगर मैं इसमें ये करली ब्रेसेस लगा दूं तो ये मेरा एक इन्फो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब इस करली ब्रेसेस में मुझे वैल्यूज़ को की के साथ स्टोर करना पड़ता है। मतलब जैसे कि हमने एरे बताया था, तब एरे में वैल्यूज जो स्टोर थी वो इंडेक्स के नंबर के साथ स्टोर थी। अब यहाँ पे मैं बोलूँ कि मुझे सुरेश को स्टोर करना है, तो मुझे सुरेश वैल्यू है उसकी की भी बनानी पड़ेगी। अब की कैसे बनाएंगे? बिल्कुल आसान है। आप की लिख दीजिए नाम, यानी मैं इसका एक बार आपको सिंटेक्स बता देता हूँ। पहले नंबर पे आती है की, दूसरे नंबर पे आती है वैल्यू, ठीक है। अगर मुझे अगेन कुछ दूसरा भी डेटा स्टोर करना है तो फिर से मैं लिखूंगा की, देन उसकी वैल्यू, देन मैं फिर से लिखूंगा की, फिर देन उसकी वैल्यू। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे लिखना है सुरेश, तो उसकी की मैं कुछ भी बना सकता हूँ। की में लिख देता हूँ नाम, और या फिर जो हमने वेरिएबल बनाया है वही, ठीक है। अब ध्यान रखने वाली बात है, की में हम डबल कोट्स वगैरह कुछ यूज़ नहीं करेंगे, और वैल्यूज़ में तो हम जैसे वेरिएबल के समय यूज़ करते हैं वैसे ही करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सुरेश रहता है सिटी में। कौन सी सिटी में? मैंने लिख दिया भोपाल। जेंडर मैंने यहाँ पे लिख दिया मेल, देन एज 35 34 जो भी मैंने लिखना चाहूँ, हाइट 5.7 मैंने लिख दिया ट्रू। और फाइनल में अब जैसे कि देखिए ऑब्जेक्ट के अंदर हम एरे भी असाइन कर सकते हैं। इवन जब एरे पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि एरे के अंदर भी आप ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने लिख दिया लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में आप यही का यही जो एरे है इसको उठा के रख दीजिए। इस जगह पे आपको इन सभी वेरिएबलों की ज़रूरत नहीं है। आपने एक वेरिएबल के अंदर ऑब्जेक्ट बना दिया और ऑब्जेक्ट के अंदर आपने किसी पर्सन की पूरी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दी, ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पे मैंने लिखा है इसको person1। अब person2 बनाना है तो person2 में आप सेम इसको यूज़ कर सकते हैं 2, और देन अमन, रमेश, सागर, मेल 32, हाइट उसके अपन कर देते 5.9, ये भी भारत का है। और इसको अपन लिख देते हैं भाई ये संस्कृत नहीं आती, इसको सिर्फ इंग्लिश आती है। तो आपने क्या करा, यहाँ पे हमने दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए हैं
और हर ऑब्जेक्ट के अंदर की सेम हो सकती हैं, ये चलेगा। अब बारी आती है कि मुझे इन ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना है, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आप वेरिएबल या ऑब्जेक्ट एरे प्रिंट करते थे। मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैं लिख दूंगा person1। अब हम देखते हैं रन करके नोड ऑब्जेक्ट, देखिए person1 की पूरी इंफॉर्मेशन आ गई। सुरेश, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ person2 और इसको रन कर दूँ तो यहाँ पे person2 की आ गई। अब बात आती है कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर एक वैल्यू को प्रिंट करना है या एक वैल्यू को यूज़ करना है तो क्या करूँगा, तो आप person2 या person1 ऑब्जेक्ट के साथ उस की को लिख दीजिए। अब अगर मैं बोलूँ, आपने यहाँ पे हम एरे के समय इंडेक्स देते थे, यहाँ पे अब हमें की देनी है। मान लीजिए मुझे person2 का नाम प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नेम। तो देखिए person2 का नाम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए रमेश, अगर मैं चाहता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग person1 की मुझे एज प्रिंट करना है, person1 और मैं यहाँ पे लिख दूंगा एज। तो देखिए 35। अब 35 किसकी एज है, person1 की। तो ये इस तरीके से। दूसरा तरीका भी है वैल्यू को फैच करने का या यूज़ करने का, वो ये है कि मान लीजिए मुझे person2 की मुझे सिटी प्रिंट करना है, तो कंसोल डॉट लॉग person2 डॉट सिटी। हम डॉट से भी किसी डॉट और की के कॉम्बिनेशन से भी किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए सागर प्रिंट हो गया, यानी आपके पास ऑब्जेक्ट में से वैल्यूज़ रिट्रीव करने के दो तरीके हैं। एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की प्रोवाइड कर दीजिए, अदरवाइज डॉट के साथ की लिख दीजिए। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाना है और किस तरीके से उसकी सिंगल वैल्यू को फैच करना है या पूरे ऑब्जेक्ट को फैच करना है। अब एक बात आती है कि अगर मान लीजिए कि मुझे person1 में या 2 में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना है, तो मैं कैसे करूँगा, तो बहुत ही सिंपल है, जैसा कि हमने एरे के समय पढ़ा था वैसे ही यहाँ करेंगे। बस वहाँ पे इंडेक्स यूज़ हुआ था, यहाँ पर की यूज़ होगी। मैं लिख देता हूँ person1 और मुझे मान लीजिए स्किल्स ऐड करना है, तो मैंने लिख दी स्किल्स। स्किल अकेली एक स्किल ऐड कर देते हैं अभी के समय, उसको आती है पेंटिंग। ठीक है, तो person1 के स्किल में हमने क्या स्टोर कर दिया, पेंटिंग। और मुझे चाहता हूँ कि person2 में हम कंट्री या स्टेट करवाना चाहते हैं ऐड, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MP। ठीक है, जरूरी नहीं कि person1 और person2 की सेम रहे, ये सिर्फ अभी एग्जाम्पल के लिए आपको बताया है। अब बारी आती है कि मुझे मान लीजिए person2 का स्टेट प्रिंट करवाना है, तो मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग और मैंने यहाँ पे लिख दिया person2 डॉट स्टेट। तो देखिए क्या प्रिंट हो गया, ये MP प्रिंट हो चुका है। अगर मुझे person1 की स्किल प्रिंट करवानी थी तो कंसोल डॉट लॉग person1 डॉट, अब डॉट के अलावा मैं कर देता हूँ स्किल। तो इस तरीके से पेंटिंग प्रिंट हो चुका है। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा टॉपिक है, लगभग ये 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट होता है। तो आज मैं आपको पार्ट 1 में सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, ऑब्जेक्ट में एक्स्ट्रा वैल्यूज़ कैसे असाइन करनी है और पूरे ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट की एक वैल्यू को किस तरीके से यूज़ करना है। आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अगले पार्ट में हम ऑब्जेक्ट के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और अब बहुत सारी कोर्स को सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।